क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक नवजात शिशु इस धरती पर आता है तो उसकी आंखों में इतनी मासूमियत क्यों होती है? क्यों वो कुछ कह नहीं सकता? क्या उसकी उपस्थिति ही एक रहस्य लगती है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप इस जीवन से पहले भी कहीं थे? कोई अधूरी स्मृति, कोई अस्पष्ट सपना, या वो अजीब सा भाव कि आपने ये सब पहले भी जिया है? तो फिर सवाल ये है, अगर आत्मा अमर है, अगर उसने इस जीवन को खुद चुना है, तो हम जन्म लेते ही सब कुछ क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमें याद नहीं रहता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? क्या ये सब भूलना एक सजा है या एक दिव्य योजना का हिस्सा? आज हम इस वीडियो में एक अदृश्य पर्दे को हटाने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे प्राचीन वेदों, उपनिषदों, बौद्ध दर्शन, सूफी ज्ञान और तांत्रिक परंपराओं में सदियों से छिपा कर रखा गया है। हम जानेंगे कि जन्म से पहले आत्मा कहाँ होती है, आत्मा कैसे अपने जीवन का चुनाव करती है और जन्म लेते ही वो सब कुछ क्यों भूल जाती है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक यात्रा है, आपकी आत्मा के भीतर की यात्रा। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कभी अकेलापन या असमंजस में ये सोचते हैं, क्या मैं बस एक शरीर हूँ? क्या मेरे जीवन की कोई बड़ी योजना है? अगर आप भी इन सवालों के उत्तर खोज रहे हैं, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा ने क्या खोया है और आप उसे कैसे पा सकते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को उसी तरह देखना शुरू करें जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बहुत फ्री होता है, लेकिन उसी से ही हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत समय पहले, जब इस धरती पर ना तो धर्म के नाम थे, ना ही सीमाओं के बंधन, तब भी मनुष्य के भीतर एक सवाल था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी हमारी आत्मा। वेदों और उपनिषदों में आत्मा को अजर, अमर और ज्ञानमय कहा गया है। उसका कोई आदि नहीं है और अंत भी नहीं। वह सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन हर बार जब आत्मा नया जीवन चुनती है, तो वह अपनी पुरानी स्मृतियों, अपने पुराने अनुभव भूल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब कोई आत्मा जन्म लेने से पहले होती है, तो वह एक विशेष स्थिति में होती है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में सूक्ष्म लोक कहा जाता है। ये वह जगह होती है जहां आत्मा अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा देखती है। वहां न समय होता है, न स्थान, वहां बस चेतना होती है, शुद्ध, शांत और सब कुछ जानने वाली आत्मा। वह अपने कर्मों को समझती है। वह देखती है कि उसने कहाँ प्रेम किया, कहाँ डर से काम किया, कहाँ सीख ली और कहाँ अभी और सीखने की जरूरत है। उसी समय के आधार पर वह अगला जन्म चुनती है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि आत्मा जन्म से पहले यमलोक की यात्रा करती है, जहाँ उसे अपने कर्मों के आधार पर अगला जीवन दिया जाता है। वहीं बौद्ध धर्म में इस अवस्था को वर्दो कहा गया है, जहाँ आत्मा को कई जीवन विकल्प दिखाए जाते हैं। आत्मा खुद तय करती है कि वह कौन से अनुभव से गुजरेगी, किस परिवार में जन्म लेगी, कौन से रिश्तों से जुड़ेगी और किन परिस्थितियों में जिएगी। ये चुनाव आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा जानती है कि धरती पर जीवन आसान नहीं होता। फिर भी वह आती है क्योंकि उसे सीखना है, बढ़ना है। सूफी संतों का मानना है कि आत्मा एक दिव्य प्रेम से बनी है और उसका स्वभाव है उस प्रेम को फिर से महसूस करना। वह जानती है कि हर जन्म, हर अनुभव उसे उस परम प्रेम के और करीब ले जाएगा। यही कारण है कि आत्मा चुनौतियां भी चुनती है। वह दुख, पीड़ा, संघर्ष सब कुछ सहने के लिए तैयार होती है, ताकि वह भीतर से मजबूत बन सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा इतना कुछ जानती है, तो जन्म के बाद उसे कुछ याद क्यों नहीं रहता? क्या ये भूलना कोई गलती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी योजना है? वेदों में इसे माया का आवरण कहा गया है। ये माया वह पर्दा है जो आत्मा पर डाला जाता है। जब वह धरती पर जन्म लेती है, तो ये माया उसके असली स्वरूप से उसे दूर कर देती है, ताकि वह जीवन को पूरी तरह से जी सके, उसे महसूस कर सके, उसे नया समझ सके। अगर आत्मा को सब कुछ पहले से ही याद रहता, तो वह कुछ नया सीख ही नहीं पाती। उसे दुख से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानती कि ये बस एक नाटक है। वह रिश्तों में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाती, क्योंकि वह जानती है कि ये सब कुछ अस्थायी है। इसीलिए यह भूलने का पर्दा आत्मा के लिए एक तरह से वरदान है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि ये भूलना ही जीवन का पहला पाठ है और याद करना यानी खुद को दोबारा जानना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, साधना करता है
या जब वह किसी गहरे अनुभव से गुजरता है, तब कभी कभी आत्मा की स्मृति की हल्की झलक मिलती है, जैसे किसी ने खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा हटा दिया हो। उस झलक में कभी कोई सपना होता है जो सच जैसा लगता है, कभी कोई अजनबी ऐसा मिलता है जिसे लगता है कि हम उसे पहले से जानते हैं, कभी कोई जगह इतनी जानी पहचानी लगती है जैसे हमने वहां पिछले जन्म में कदम रखा हो। ये सब संकेत हैं आपके भीतर की आत्मा आपको पुकार रही है। वो कहना चाहती है कि तुम इस जीवन में अजनबी नहीं हो, तुम जानबूझकर आए हो, एक उद्देश्य के साथ आए हो, और भले ही तुम भूल गए हो लेकिन वह उद्देश्य तुम्हारे भीतर अब भी धड़क रहा है। तुम्हारी आत्मा जागने का इंतजार कर रही है। जब आत्मा धरती पर जन्म लेने का फैसला करती है तो वह पहले एक खास जगह पर रुकती है। इस जगह को अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे बीच का लोक कहता है, कोई इंटर लाइफ को, कोई सूक्ष्म क्षेत्र। वह आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं कुछ दिव्य प्राणी जिन्हें हम आत्मिक मार्गदर्शक या स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। ये गाइड्स आत्मा को उसकी पिछली यात्राएं दिखाते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि उसने पहले क्या सीखा, कहाँ गलती की और अब आगे उसे क्या अनुभव करने की जरूरत है। आत्मा को वहां पर कई जीवन विकल्प दिखाए जाते हैं, जैसे एक बड़ी स्क्रीन पर चल रही हो अलग अलग कहानियों। हर कहानी में अलग माँ बाप, अलग देश, अलग संघर्ष और अलग तरह का प्रेम। आत्मा उन सबको महसूस करती है और फिर वह एक जीवन चुनती है, वह जीवन जो उसे सबसे ज्यादा सिखा सकता है। यही वह पल होता है जब आत्मा ये तय करती है कि वह किस परिवार में जन्म लेगी, कौन उसके दोस्त होंगे, कौन उसे धोखा देंगे और कौन उसकी आत्मा का साथी बनेगा। ये सब निर्णय सोच समझकर लिए जाते हैं। आत्मा जानती है कि हर खुशी के साथ एक दर्द भी आएगा, हर प्रेम के साथ बिछड़ने का डर भी होगा, लेकिन फिर भी वह चुनती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि बिना अनुभव के चेतना आगे नहीं बढ़ती। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा भी दुख और संघर्ष के बीच ही निखरती है। अब बात आती है उस सबसे बड़े रहस्य की। जब आत्मा धरती पर आती है तो उसे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? उसकी सारी योजनाएं, सारे फैसले, उसका असली स्वरूप सब धुंधला क्यों हो जाता है? इसका उत्तर छिपा है एक अदृश्य पर्दे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर्दे को वेदों में माया का आवरण कहा गया है और बौद्ध ग्रंथों में इसे भूलने का घूंघट। जब आत्मा माँ के गर्भ में आती है तभी यह पर्दा उस पर डाल दिया जाता है और जैसे ही वह जन्म लेती है वह सब कुछ भूल जाती है। ये भूलना एक सजा नहीं है, ये जीवन को पूरी तरह से जीने का अवसर है। अगर आपको सब कुछ याद रहता तो क्या आप कुछ नया सीख पाते? अगर आपको पहले से पता होता कि कौन आपको चोट देगा, कौन साथ छोड़ेगा, तो क्या आप दिल से किसी से जुड़ पाते? शायद नहीं। इसीलिए आत्मा को भूलने दिया जाता है ताकि वह हर रिश्ते को, हर अनुभव को पहली बार की तरह महसूस कर सके। लेकिन यह भूलना हमेशा के लिए नहीं होता। जीवन भर आत्मा कोशिश करती रहती है कि वह अपने असली स्वरूप को पहचाने। यही कारण है कि कुछ लोग ध्यान में, सपनों में या अचानक किसी घटना में कोई गहरी अनुभूति महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ये सब पहले भी देखा है, जाना है, जिया है। वह अनुभव आत्मा की याद का संकेत होता है। कुछ बच्चों में ये यादें बहुत छोटी उम्र में आ जाती है। आपने भी सुना होगा कि कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें करते हैं। वे बताते हैं कि वे कहाँ रहते थे, उनके माँ बाप कौन थे। ये बातें चौंकाने वाली होती हैं, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि आत्मा सब कुछ जानती है, बस समय के साथ वह भूल जाती है। पर फिर भी आत्मा कभी पूरी तरह नहीं भूलती। वह हमेशा संकेत देती है जब आप किसी विशेष जगह जाते हैं और वहाँ अजीब सा अपनापन महसूस करते हैं। जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और लगता है कि उसे कहीं देखा है। ये सब आत्मा की हल्की यादें होती हैं। वह चाहती है कि आप जागें, खुद को पहचानें और अपने असली उद्देश्य को समझें। ये भी कहा जाता है कि हर इंसान के भीतर एक आंतरिक आवाज होती है जिसे हम अंतर्मन या अंतरात्मा कहते हैं। ये वही आत्मा की पुकार होती है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम एक यात्री हैं जो एक लंबी यात्रा पर आया है, सीखने, समझने और प्रेम करने के लिए। जैसे जैसे इंसान अपने जीवन में जागरूक होता है, ध्यान करता है, अपने भीतर झांकता है, वैसे वैसे वह पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तब वह समझने लगता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वह यूं ही नहीं है। हर घटना, हर रिश्ता, हर संघर्ष सब उसकी आत्मा की योजना का हिस्सा है और यही समझ जीवन को बदल देती है। तब दर्द भी एक शिक्षक बन जाता है, अकेलापन भी ध्यान का द्वार बन जाता है और हर खुशी एक आभार की भावना बन जाती है। जब हम ये समझने लगते हैं कि आत्मा ने खुद इस जीवन को चुना है तो हमारा जीवन देखने का नजरिया ही बदलने लगता है। फिर हम हर संघर्ष को सिर्फ एक मुश्किल नहीं बल्कि एक सीख की तरह देख पाते हैं।
हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, हो रहा है या होगा, वो हमारे लिए ही है, हमारे भीतर की आत्मा के विकास के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में हमें वो सब क्यों नहीं मिला जो हमने चाहा था, लेकिन अगर थोड़ा रुककर गहराई से सोचें तो समझ आता है कि शायद जो नहीं मिला वो भी हमारे भले के लिए नहीं था। जो लोग हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, छोड़ा या थामा, वे सभी आत्माएं हमारे जीवन के पाठ का हिस्सा थी। उनमें से कुछ हमें प्रेम सिखाने आई थी और कुछ हमें सहनशीलता। आत्मा का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि वह हर अनुभव से कुछ सीखे। वह यह नहीं चाहती कि सब कुछ आसान हो, बल्कि वह चाहती है कि हम सच्चाई को खुद समझें, खुद महसूस करें। यही वजह है कि हमें सब कुछ भूलकर जीवन शुरू करना पड़ता है, ताकि जब हम उस सत्य तक पहुंचे तो सिर्फ एक ज्ञान न हो, बल्कि एक अनुभव बन जाए। तब वह ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं रहता, बल्कि हमारे अंदर बस जाता है। यह भी सच है कि जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम टूट जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं और लगने लगता है कि कोई राह नहीं बची। लेकिन अगर उस समय हम अपनी आत्मा की योजना को याद करें तो हमें पता चलेगा कि यह अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है। ये तो उस रोशनी से पहले की खामोशी है जो हमें भीतर से जगाने आई है। हमारे जीवन में जो दुख आता है वो भी हमारे शिक्षक की तरह होता है। वो हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है और फिर कहता है, देखो अब समय है खुद को मजबूत करने का। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि हम उस राह पर चल पड़े हैं जिसे उसने खुद चुना था। हर आत्मा इस दुनिया में कुछ खास उद्देश्य लेकर आती है। कोई प्रेम फैलाने आता है, कोई ज्ञान, कोई सेवा, लेकिन अधिकतर लोग इस उद्देश्य को भूल जाते हैं, क्योंकि वह पर्दा जो जन्म लेते ही डाला गया था अभी भी हट नहीं पाया है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, ध्यान करते हैं, अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे वो पर्दा हल्का होने लगता है और फिर धीरे धीरे हम उस रास्ते पर लौट आते हैं जो हमारी आत्मा की असली राह है। यही है इस जीवन का असली सार। भूलना भी जरूरी था और याद करना भी, क्योंकि अगर हमने सब कुछ याद रखा होता तो ये जीवन बस एक दोहराव बन जाता। लेकिन जब हम भूलते हैं, भटकते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं, तभी जाकर हम सच्चे अर्थों में आत्मा के उद्देश्य को समझ पाते हैं। इसीलिए अगर आज भी आप परेशान हैं, उलझन में हैं या खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो बस एक बात याद रखिए, आप भूल गए हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। वह अभी भी जाग रही है, आपको राह दिखा रही है। बस आपको उसकी आवाज सुननी है। जब आप उस आवाज को पहचानने लगेंगे ना, तो फिर ये जीवन एक बोझ नहीं लगेगा, ये एक यात्रा लगेगा। और हर यात्रा की तरह इसमें मोड़ भी होंगे, राहें भी, साथी भी और मंजिल भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि कुछ बातें आपने पहली बार नहीं बल्कि बहुत पहले भी कहीं सुनी है, तो समझिए आपकी आत्मा आपको याद दिला रही है उस भूले हुए रास्ते की, उस गहराई की जो आपके भीतर छुपी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंच सके जो आज तक खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। कमेंट करके हमें बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको लगा हो कि आपने ये सब पहले भी दिया है? हम आपके अनुभव को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं। अगर आप ऐसी और भी गहरी, सच्ची और आत्मा को जगाने वाली कहानियों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम श्री परमहंसाय नमः। धन्यवाद।